Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Beta, today we will discuss application of logarithms, in which we will discuss two examples, and then we will discuss first two questions, the first two part of the question number one. इंशाल्लाह पे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बाकी दो पार्ट में से एक पार्ट मैं करवाऊंगा और साथ में क्वेश्चन टू जो है वो साथ में कवर करेंगे। तो बेटा आज का जो लेक्चर है उसमें वो स्टूडेंट्स जिनकी जो पिछले 3.3, 3.4, 3.5 पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ये लेक्चर इंतहाई आसान होगा। जिनके लिए उनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो मेरा उनको यही मशवरा है कि वो पहले उनको उनकी जो गिरफ्त है उनको वो स्ट्रॉन्ग बनाएं। लाइक यहाँ पे इन एप्लीकेशंस में आपको क्या करना होगा, लॉज ऑफ लोगैरिथम भी आपको यूज़ होंगे इसमें। लॉग ऑफ लोगैरिथम में जो हमारे पास 4 लॉज हैं बेसिकली, जो हम 3.5 में पढ़ चुके हैं। मींस अगर लॉग के आर्गुमेंट में प्रोडक्ट होगा, जहाँ पे लाइक सपोज ये जो प्रॉपर्टी है तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, एक लॉग दो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दो आर्गुमेंट का प्रोडक्ट होगा वो सेपरेट हो जाएंगी। लाइक अगर एम और एन प्रोडक्ट में है तो लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन विद द सेम बेसिस। सेकंड लॉ हमारे पास ये था कि अगर लॉग के आर्गुमेंट में डिवीजन हो, लाइक लॉग आर्गुमेंट में m बाई एन हो, तो ये लॉग हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग ऑफ m मीन्स लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारे पास सेकंड लॉ है। अब सपोज यहाँ पे अगर बेस 10 है तो यहाँ पे भी बेस 10 होगा, यहाँ पे बेस 3 है तो सबका जो लॉग का बेस होगा वो 3 होगा। थर्ड लॉ हमारे पास थी, अगर लॉग में किसी भी आर्गूमेंट में पावर इन्वॉल्व हो जाए, एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो जाए, तो वो एक्सपोनेंट जो है वो लॉग से पहले जो है वो आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो ये थर्ड लॉ था। और जो फोर्थ लॉ हमारे पास है, अगर दो लॉग जो है वो प्रोडक्ट में हो, एज सच ऐसे प्रोडक्ट में हो कि फर्स्ट लॉग का आर्गूमेंट और सेकंड का बेस जो है वो सेम हो, मींस आर्गूमेंट ऑफ फर्स्ट लॉग एंड बेस ऑफ सेकंड लॉग ये सेम हो और दोनों लॉग के बीच में प्रोडक्ट हो, तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद द बेस ए एंड आर्गूमेंट एन। तो ये चार लॉज इसमें यूज़ होंगे एक्सरसाइज में। और साथ में लॉग फाइंड करना थ्रू लॉग टेबल, वो कंसेप्ट भी यूज़ होगा, और एंटी लॉग फाइंड करना थ्रू लॉग टेबल, वो कंसेप्ट भी यूज़ होगा। सो लॉग फाइंड करना थ्रू लॉग टेबल ये आप 3.3 में सीख चुके हैं, और एंटी लॉग फाइंड करना थ्रू लॉग टेबल वो आप 3.4 में सीख चुके हैं, और जो लॉज ऑफ लोगैरिथम है वो आप 3.5 में आप सीख चुके हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जो उनका जो निचोड़ है वो जो है वो 3.6 में है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये कह दूं, अगर किसी को 3.6 पे ग्रिप है, आफ्टर दिस को जब मैं कंप्लीट कर लूँगा, जिसको 3.6 पूरी आती है, इट मीन्स उसको पूरा जो चैप्टर 3 है उस पूरे पे उसको ग्रिप, स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, दो एग्जाम्पल करते हैं, दो क्वेश्चंस करते हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, सिर्फ आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि जो आप पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी थोड़ा रिव्यू कर सकें। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम। यहाँ पे है 238.2 मल्टीप्लाई बाय 9.506। इनको बेटा हम सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है इसको अपने सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम। तो बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, लेट x इक्वल्स टू दैट प्रोडक्ट, लेट x इक्वल्स टू सॉरी लेट x इक्वल्स टू 238.2 मल्टीप्लाई बाय 9.506। नाउ चूंकि विद हेल्प ऑफ लोगैरिथम सॉल्व करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बेटा बोथ साइड लॉग लिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग x और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 238.2 मल्टीप्लाई बाय 9.506। अब ये जो 238.2 और 9.506 का जो प्रोडक्ट है ये लॉग के आर्गूमेंट में आ गया है। अब बेटा यहाँ पे लॉग को लॉ लगेगा कि अगर लॉग के आर्गूमेंट में दो नंबर्स प्रोडक्ट में हो तो वो सम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और साथ में अपने वो मेंशन करना है जो भी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जिस तरह की यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। सो लॉग ऑफ 238.2 प्लस लॉग ऑफ 9.506। अब बेटा यहाँ पे अब आ जाएगा आपका 3.3 कि आपने लॉग कैसे फाइंड करते थे। तो बेटा लॉग हम कैसे फाइंड करते हैं, सपोज मैंने फाइंड करना है लॉग 238.2 का लॉग फाइंड करना है। सो 238.2 को जब मैं लॉग फाइंड करूँगा बेसिकली, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मुझे लॉग लॉग किसकी इक्वल होता है,
लॉग के अगर फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करना है और मेंटीसा भी फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? ये जो पॉइंट है इसको बेटा आपने पुश करना है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, इस 2 के बाद इसको प्लेस करना है। तो इस पॉइंट को जब मैं यहाँ से यहाँ ड्रैग करूँगा तो जितने डिजिट मैंने क्रॉस किए होंगे तो वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब अगर ये पॉइंट मैं ड्रैग करता हूँ फ्रॉम राइट हैंड साइड तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा और जितने डिजिट क्रॉस होंगे वो इसकी वैल्यू होगी। और अगर इस पॉइंट को मैं पुश करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो इट मीन्स इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो नेगेटिव होगा और जितने डिजिट आप क्रॉस करेंगे वो आपका क्या होगा, वैल्यू ऑफ दैट करेक्टरिस्टिक्स होगी। तो बेटा आपने यहाँ पे जिसको यहाँ से जब यहाँ तक पुश करेंगे तो आप 8 को क्रॉस करेंगे और 3 को क्रॉस करेंगे तो आपका करेक्टरिस्टिक्स होगा 2, लेकिन +2 होगा या -2 होगा ये डिसाइड करता है कि आप राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं या लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। तो बेटा हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो मेरा जो करेक्टरिस्टिक्स है दैट विल बी 2। अब बेटा मेंटीसा के लिए हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं। मेंटीसा के लिए आप ये समझ लें कि आपने जो ये जो नंबर है इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो जो फर्स्ट 2 नंबर्स होंगे उसको अपने पेयर बनाना है। लाइक फर्स्ट 2 नंबर जो है वो 23 है तो 23 इज़ माय पेयर, लेकिन ये फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो नंबर होने चाहिए। लाइक अगर इस 2 की जगह पे 0 होता तो मेरा 03 पेयर ना होता, फिर मेरा 38 पेयर होता। क्योंकि अब मेरा फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है वो 23 है तो 23 इज़ माय पेयर। तो 23 मेरा पेयर हो गया बेटा। अब इस 23 को मैंने चेक करना है लॉग टेबल में। सॉरी, ये सपोज एंटी लॉगरिथम का टेबल है, ये लॉगरिथम का टेबल है, तो बेटा ये लॉगरिथम का टेबल है। तो ये जो बेटा आपके लॉगरिथम टेबल है इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास होता है दिस दीज आर रोज, दीज आर रोज, ये सारे रोज हैं। लाइक स्टार्ट हो रहा है 10 रो, 10 की रो है हमारे पास, फिर 11 की रो है, फिर 12 की रो है, फिर 13 की रो है एंड सो ऑन। ये हमारे पास 99 तक इसकी सारी रोज होती हैं। तो आप अगर ये रोज़ देखें, ये जो पीरियड्स कहते हैं रोज़ उसको कहते हैं, इन रोज़ में हमारे पास पेयर फॉर्म है लाइक 10 11 12 13 14, इसलिए हम वहाँ पे पेयर बनाते हैं। तो मैंने 23 को चेक करना है तो 23 हमारे पास ये है, दिस इज सपोज 23, फाइंड नॉट रॉन्ग, अगर इसको मैं पूरा शेड कर लेता हूँ, यस दिस इज 23। 23 को चेक करना है 8 के नीचे। तो बेटा जो फर्स्ट होगा 2 हमारे पास ये है 23 82, फिर आपके पास है 23, 23 को चेक करना है पहले 8 के नीचे। अब जब 8 के नीचे चेक करेंगे ये आप मेन टेबल में चेक करेंगे तो आपके पास मेन टेबल है दिस फ्रॉम 0 to 9 तक जो है ये मेन टेबल है। इसके बाद जो अगेन काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से लेकर 9 तक, ये आपके पास डिफरेंस टेबल होता है। तो आप पहले 2 से पेयर बनाएंगे, थर्ड नंबर को आपने चेक करना है मेन टेबल में। लाइक 23 को 8 के नीचे, तो ये 8 है, इसके नीचे क्या हो जाएगा ये 3766, 3766 प्लस अब इस 2 को कहाँ चेक करना है, इसी 23 को डिफरेंस टेबल में 2 के नीचे। तो आपका जो डिफरेंस टेबल है दैट इज ये डिफरेंस टेबल है 2 के नीचे एंड दिस इज सपोज 4, तो 3770। अब आपका जो है मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है और ये बिटवीन हमेशा लाई करता है बिटवीन, आपका मेंटीसा हमेशा 1 और 0 के बीच में लाई करता है। तो क्योंकि ये मेंटीसा है इसको मैं इस तरह बना दूंगा, तो आपका जो मेंटीसा होगा वो क्या होगा 0.3770 और करेक्टरिस्टिक्स +2 है तो ये करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा 0.3770, यस इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो आपका जो करेक्टरिस्टिक है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, आपका करेक्टरिस्टिक्स 2 था, मेंटीसा आपके पास है 0.3770, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2.3770, दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग 238.2। ये आपके पास एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है। अब ये जो सारा प्रोसेस होगा बेटा ये आप क्वेश्चन में साइड पे रफ वर्क के साथ साथ करेंगे। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एंड पेज पे क्वेश्चन के साथ बिल्कुल लाइन खींच के आपके साथ रफ वर्क करेंगे। तो ये आपने फाइंड कर लिया है log 238.2 की वैल्यू दैट इज 2.3770। देखिए बेटा इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। अब मैंने नेक्स्ट फाइंड करना है log 9.506। मैंने फाइंड करना है बेटा log 9.506। अब बेटा इसमें पॉइंट देखें, पॉइंट आपका होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो आपका जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ही है। तो आपका जो करेक्टरिस्टिक्स है आपको पॉइंट मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो योर करेक्टरिस्टिक्स इज़ ज़ीरो। अब मेंटीसा के लिए मैं क्या करूँगा,
पेयर बनाएंगे, फर्स्ट 2 नंबर से पेयर बनेगा नॉन ज़ीरो नंबर से। तो 95 को मैंने चेक करना है मेन टेबल में 0 के नीचे और डिफरेंस टेबल में 6 के नीचे। 95 को 0 के नीचे, फिर डिफरेंस टेबल में 6 के नीचे। ओके, लॉग टेबल पे आते हैं। दिस इज़ योर 95, ये 95 वाला है। 95 को 0 के नीचे, दैट इज़ ये हमारे पास है 977, आई थिंक 9777 ये है। आपके पास लॉग टेबल होगा, मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक यही है। फिर डिफरेंस में 6 के नीचे, तो दिस इज़ योर डिफरेंस टेबल। इसमें 6 के नीचे ये इसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा लाइक 3 है मेरे ख्याल में। दिस इज़ +3, ये हो जाएगा 9780। अब बेटा ये मिंटीसा नहीं है, मिंटीसा तब होगा जब ये आफ्टर दिस एडिशन, इस सारा एडिशन करने के बाद मैं यहाँ पे पॉइंट पुट कर लूँगा 0.9780। तो आपका मिंटीसा हो जाएगा 0.9780। So 0 plus 0.9780, this is 0.9780। चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। 0.9780, यस 0.9786 है, वो 6 होगा शायद। सो ये आपके पास हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट दिस। अब बेटा आपके पास है log x इक्वल्स टू दिस। अब बेटा आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट इस x के साथ log अटैच है। आपने इस log को ख़त्म करना है, वैनिश करना है। तो बेटा log का जो इन्वर्स फंक्शन है वो क्या है, वो एंटी लॉग है। तो इस log को कैसे ख़त्म करेंगे, अगर हम बोथ साइड एंटी लॉग ले लें तो ये log इससे कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट x। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ले लेंगे तो एंटी लॉग और log कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद x। और यहाँ पे होगा एंटी लॉग ऑफ 3.3550। अब बेटा एंटी लॉग हमने फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है। अब इसका जो मैं एंटी लॉग फाइंड कर लूँगा, दिस विल बी योर आंसर। एंटी लॉग ऑफ 3.3550। अब आप आएंगे 3.4 पे, एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा एंटी लॉग में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिवन होता है, ये दिस इज़ 3, और मेंटीसा भी गिवन है। मेंटीसा इज़ योर 0.3550। तो लॉग में आपको ये चीज़ें फाइंड करनी होती है, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा, और इसमें आपको गिवन होती हैं। सो आपका करेक्टरिस्टिक्स 3 है, मेंटीसा ये है। अब इस मेंटीसा को बेटा हम चेक करते हैं एंटी लॉग टेबल में। पहले 2 से पेयर बनाते हैं, तो 0.35 इज़ योर पेयर। तो 0.35 को चेक करेंगे मेन टेबल में 5 के नीचे और फिर डिफरेंस टेबल में 0 के नीचे। ओके, एंटी लॉग चेक करते हैं 0.35। बेटा ये आपके पास देखें 0.35 है हमारे पास, ये वाला रो है 0.355 के नीचे 0 1 2 3 4 5, दिस 2265 प्लस डिफरेंस 0 के नीचे वो 0 है। अब बेटा एंटी लॉग में आपके पास जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होता है, और जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स है, अकॉर्डिंग टू दिस करेक्टरिस्टिक्स आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है। अगर ये +3 है तो आपने इस पॉइंट को +3 डिजिट्स 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करवाना है, राइट फॉरवर्ड करवाना है। अगर ये अगर ये करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता तो इस पॉइंट को मैं 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे लेकर आता। तो 3 डिजिट्स आगे लेकर जाना है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 2265। सो 2265 इज़ योर आंसर। आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर आंसर। तो बेटा ये हमारे पास है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट सही क्लियर हों, आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी तरह बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सपोज सिंप्लीफाई 2.83 डिवाइडेड बाय 6.52 होल स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो बेटा फर्स्ट स्टेप अगेन उसी तरह, लेट x इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। तो अब हमने चूँकि लॉग फाइंड करना है या विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम सॉल्व करना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब मैं लॉग ले लूँगा तो ये हो जाएगा 2.83 डिवाइडेड बाय 6.52 होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे देखें लॉग के आर्गूमेंट में दो नंबर डिवाइड फॉर्म में हैं। सो लॉग का जो लॉ है वो लग जाएगा कि अगर दो नंबर डिवाइड फॉर्म में हो तो आपस में वो क्या हो जाएंगे, लॉग एम लॉग या लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग 2.83 माइनस लॉग 6.52 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें बेटा 6.52 का होल स्क्वायर है, इट मींस लॉग के आर्गूमेंट में स्क्वायर आ रहा है, एक्सपोनेंट आ रहा है। सो
आपने लॉग का जो थर्ड लॉ है जिसमें एक्सपोनेंट आता है उसको यूज़ करना है, जिसमें आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो लॉग से पहले आ जाता है। तो साथ में अपनी ये लॉ मेंशन करनी है और ये जो लॉ है अपने यूज़ करनी है। सो ये हो जाएगा 2 log 6.52। ओके तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब बेटा मैंने फाइंड करना है log 2.83 और log 6.52। अब इनको जब मैं फाइंड करूंगा बेटा तो इनकी वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करनी है, लेकिन इनको आप सॉल्व आउट करेंगे रफ वर्क में, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। तो बेटा सॉल्व आउट करने का तरीका क्या होगा, log 2.83। तो log 2.83 का मैंने log फाइंड करना है, तो बेटा log इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो मुझे करेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करना है और मेंटीसा भी फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को उस हद तक मूव करवाते हैं कि पॉइंट आपका आ जाए फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो आपका फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 2 और पॉइंट इसके नीचे इसके बाद ही पुट हुआ है। सो पॉइंट को मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पुट हुआ है। सो इन दिस केस योर करेक्टरिस्टिक्स इज ज़ीरो। अब आप बेटा आप मेंटीसा फाइंड करेंगे और मेंटीसा जो आएगा उसको ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे, दैट विल बी योर log 2.83 की जो वैल्यू होगी वो यही हो जाएगी। तो बेटा जो मेंटीसा फाइंड करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, जो जिसका अपने log फाइंड करना है इसके फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो नंबर को आपने पेयर बना लेना है, लाइक 28 और 28 को चेक करना है फिर 3 के नीचे, फोर्थ नंबर नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे 28 को 3 के नीचे चेक करेंगे। सो दिस इज़ योर log टेबल। 28 को 3 के नीचे चेक करना है, दिस इज़ योर 28। तो 28 0 के नीचे, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, तो 0.4518, 0.4518। सो आपका जो लॉग होगा वो किसकी इक्वल होगा, 0.4518 के, बिकॉज 0.4518 प्लस 0 इज इक्वल्स टू लॉग 0.45 दिस। सो आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4518। ये देख लें 0.4518, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है। सेम सेम प्रोसीजर से बेटा हम फाइंड करेंगे log 6.52 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1.6284। अब बेटा इसको जब मैं इससे माइनस करूंगा वी विल गेट -1.766। अब बेटा यहाँ पे बेटा हमारे पास है ये नंबर एग्जैक्टली सारा नेगेटिव है। तो बेटा जब ये सारा नेगेटिव होगा तो आप अब एंटी लॉग इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बेटा एंटी लॉग जब मैं अप्लाई नहीं कर सकता तो मुझे इसको पहले पॉजिटिव करना होगा एंड देन मैं एंटी लॉग को अप्लाई करूँगा। तो पॉजिटिव इसको कैसे बनाएंगे, लाइक ये नंबर आपके पास है -1.766। तो इसमें मुझे एक ऐसा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा कि इससे ये चीज़ नंबर जो है ये पॉजिटिव हो जाए। तो अब बेटा -1 से जो ग्रेटर ये हमारे पास 1 है, सपोज इंटीजर पार्ट इसका आपके पास 1 है, तो आपने इस 1 से यहाँ पे जो भी नंबर होगा इससे अपने एक ग्रेटर नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 से जो ग्रेटर नंबर है वो 2 है, बेटा हम यहाँ पे 2 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 2 जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, +2 माइनस दिस नंबर। तो ज़ाहिर है 2 ग्रेटर है 1 पॉइंट समथिंग से, तो यहाँ से आ जाएगा 0.8234, ये वाला -2 एज इट इज़। अब बेटा ये वाला जो -2 है इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो अगर आपका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है तो -2 और मेंटीसा आपके पास है 0.8234, ये इसको इस तरह लिखते हैं -2.8234। अब बेटा एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि ये हम क्यों ऐड करते हैं, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे टू ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है या कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक बेटा अगर आपके पास इस तरह की केस आ जाती है -1.766, बेटा इस नंबर में और इस नंबर में फ़र्क है, लाइक इसको छोड़ दें, इसमें और इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है, इसका मतलब है बेटा आपके पास ये नंबर एज अ होल नेगेटिव है, मींस आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी नेगेटिव ये 0.766 और इंटीग्रल पार्ट 1 भी नेगेटिव, ये सारा नंबर एज अ होल नेगेटिव है। लेकिन बेटा इस केस में जो है आपके पास सिर्फ ये जो इंटीग्रल पार्ट है 2 ये नेगेटिव है। आपका जो करेक्टरिस्टिक्स मेंटीसा है फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है बेटा बेसिकली वो मेंटीसा होता है, और मेंटीसा के बारे में हमने ये पढ़ा है कि मेंटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और जो आपका करेक्टरिस्टिक्स होता है या इनका इंटीग्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, उस पर कोई चार्ज भी नहीं हो सकता, लाइक ज़ीरो भी हो सकता है। बट आपका जो मेंटीसा है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
अगर आपका मेंटीसा नेगेटिव हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपने कुछ ऐसा नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि उससे जो है आपका मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव हो जाए। और ऐड कौन सा नंबर करना है? जो आपके पास इंटीग्रल पार्ट होगा नेगेटिव नंबर में, उससे एक नंबर ग्रेटर जो है वो अपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक अगर यहाँ पे 1 आए तो 1 से ग्रेटर 2 है तो 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा। किसी क्वेश्चन में -3 पॉइंट समथिंग आ जाए तो 3 से ग्रेटर नंबर 4 होगा तो 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है बेटा? तो हमने यहाँ पे 2 को इसलिए ऐड किया है कि ये सारा नंबर एज अ होल नेगेटिव है और आपका कोई लॉग में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज आपका जो मेंटीसा है वो मस्ट ही पॉजिटिव होगा। तो इस केस में आपका मेंटीसा पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए मुझे 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है। सो जब मैं 2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो आपके पास ये केस बन जाएगी, वो जो +2 माइनस समथिंग हो जाएगा वहाँ से आ जाएगा 0.8234 और दिस विल बी योर मेंटीसा लाइक दिस, और ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज़ उस तरह नेगेटिव रहेगा -2। सो बेटा इस नंबर में और इस नंबर में फ़र्क है। इस नंबर में और इस नंबर में फ़र्क है। इस नंबर का मतलब है ये नंबर एज अ होल नेगेटिव है, इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है बट योर मेंटीसा 0.8234 इज़ पॉजिटिव, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो हमने 2 को ऐड किया, हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब बेटा दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स इक्वल टू दिस। अब आपको एक्स फाइंड करना है बट एक्स के साथ लॉग अटैच है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं एंटी लॉग लूंगा तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.8234, बट दिस इज योर -2। सो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो -2 है और मिट्टी साहब के पास 0.8234 है। अब बेटा मैंने क्या करना है, 0.82 को सॉरी 0.82 को 3 के नीचे चेक करना है और देन कॉमन डिफरेंस में 1 के नीचे चेक करना है। तो जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसने उस पॉइंट को मूव करवाना है। कैरेक्टरिस्टिक आपका -2 है, तो जो आपके पास पॉइंट होगा उसको आपने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड में मूव करवाना है। लेफ्ट साइड पे इसलिए बिकॉज आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव है। तो इसको हम इसको चेक कर लेते हैं। 0.82 को 3 के नीचे एंटी लॉग टेबल में, 0.82 को 3 के नीचे, दिस इज योर 0.82 का रो है हमारे पास, ये वाला ये सॉरी क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 0.2820 के नीचे, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 3 के नीचे, दिस 6653। तो 6653 डिफरेंस में किसके नीचे हमारे चेक करना है, 1 के नीचे। सो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6655, और आपका पॉइंट होता है हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो ये हो जाएगा 6.655, बट दिस इज नॉट योर कम्प्लीटली एंटी लॉग ऑफ -2 पॉइंट दिस। अब हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे। इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम 0 डाल देते हैं, तो ये जगह 1 2, आपके पास आंसर होगा 0.06655। दिस विल बी योर आंसर। 0.06655, 0.06655 is your answer। अब बेटा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 1 है इसके 2 पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा इजी है, सॉल्व मैंने फिर भी किया हुआ है, आप देख लें, आपको इंशाल्लाह से समझ आ जाएगी। और जो सेकंड पार्ट है वो हमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप खुद देख लें, इंशाल्लाह समझ आपको आ जाएगी। अब बेटा हर क्वेश्चन के साथ में जो जहाँ पे लॉ यूज़ होगा लॉग मेंशन करेंगे, और जहाँ पे मैंने लॉग फाइंड किए हैं तो ये आपका यहाँ पे लिख देंगे रफ वर्क, और साथ में रफ वर्क मैंने यूज़ किया हुआ है। अब बेटा जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम है, और 73.42 मल्टीप्लाई बाई 0.00462 मल्टीप्लाई बाई 0.5143, इन सब को सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट स्टेप इज बेटा लेट x इक्वल्स टू दिस होल नंबर, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग लेंगे तो बेटा लॉग में यहाँ पे तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स लॉग के आर्गुमेंट में मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग 73.42 प्लस लॉग 0 पॉइंट दिस प्लस लॉग 0.54143।
तो ये जो है आपके पास जो रूल यूज़ किया है या लॉ यूज़ किया है वो यहाँ पे साथ में अपने मेंशन करनी है। अब बेटा मैंने फाइंड करना है लॉग दिस, फिर उसके बाद लॉग ये वाला फाइंड करना है एंड देन लॉग ये वाला फाइंड करना है। तो बेटा तीनों को जो मैंने है वो फाइंड किए हैं वो मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं। आपने इस तरह साथ में हर क्वेश्चन के साथ पे लाइन लगा के यहाँ पे साथ साथ मेंशन करने हैं, ताकि आपको जब पेपर चेक करने वाला हो उसको भी पता हो कि इसने कैसे फाइंड किए हैं। और जब आपके नोटबुक पे लिखे होंगे आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स जब आप रिविजन करेंगे या क्वेश्चन देखेंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। पहले बेटा आप सॉल्व करते हैं लॉग 73.42 को। इस केस में बेटा आपका जो करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ 1। वो 1 इसलिए है कि जो पॉइंट है इसको मूव करवाना है, लेकर आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आपका 7 है। तो इसको जब यहाँ पे मूव करवाएंगे तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 1, बिकॉज आपको अपने 1 डिजिट जो है वो क्रॉस किया है। और पॉजिटिव इसलिए है बिकॉज इस पॉइंट को आप ड्रैग कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड। अब बेटा मेंटीसा के लिए क्या करते हैं, इस 73.42 में से इस पॉइंट को निकाल दें। तो फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो को हम क्या समझते हैं पेयर बना लेते हैं। फिर 73 को मैंने चेक करना है 4 के नीचे एंड डिफरेंस 2 के नीचे। तो फाइनली जो आंसर आएगा उसके साथ पॉइंट लगा देंगे तो आपका मेंटीसा हो जाएगा। तो 73 को 4 के नीचे लॉग टेबल में एंड देन 2 के नीचे। तो मैं लॉग टेबल पे दोबारा आता हूँ। 73 को 4 के नीचे, दिस इज योर 73। ये 73 4 के नीचे, तो ये 0 1 2 3 4, यस 8657 8657। डिफरेंस 2 के नीचे, दिस इज़ 1, ये हो जाएगा 8658। अब डिफरेंस ऐड करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, दिस इज़ योर मेंटीसा 0.8658। यस 0.8658। तो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा 1.8658 प्लस। अब यहाँ पे देखें बेटा आपका जो करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ -3, तो वो -3 प्लस मेंटीसा आपके पास होगा। अब मैंने बेटा फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो आपके पास नंबर बन जाते हैं 46। तो 46 जो आपके पास ये फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो नंबर हैं तो इससे पेयर बनाएंगे। अब बेटा मैंने 46 को जस्ट 2 के नीचे चेक करना है, तो 46 को लॉग टेबल में 2 के नीचे चेक करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा मेंटीसा। तो 46 2 के नीचे, 46 2 के नीचे, दिस इज और 46 0 के नीचे, 1 के नीचे, 2 के नीचे, 6646। तो पॉइंट 6646 इज योर मेंटीसा, पॉइंट 6646, यस पॉइंट 6646 इज योर मेंटीसा। और -3 हमारा करेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे देखें -1 करेक्टरिस्टिक्स, तो -1 करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। अब देखें बेटा यहाँ पे भी इसको मैंने क्यों इस तरह लिखा हुआ है, बिकॉज मेंटीसा का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिखा हुआ है बिकॉज मेंटीसा हमारे पास सारा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन इन दोनों पार्ट्स में आपका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव है और मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें चेक करना है पॉइंट 51 को चेक करूँगा मैं पेयर बनाने के बाद। 51 इज़ योर पेयर, 51 को 4 के नीचे एंड डिफरेंस 3 के नीचे। यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस 51 को जब 4 के नीचे चेक करेंगे यू विल गेट 7110। यहाँ पे साथ मैंने लिखा हुआ है, बस डिफरेंस 3 के नीचे वो 3, यहाँ से आ जाएगा 7113। तो फिर पॉइंट लगा लेंगे, सो पॉइंट 07113 इज़ योर मेंटीसा। तो ये हो जाएगा करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। अब बेटा इसको अगर मैं लिखता हूँ तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को लिखा जाता है 3 बार पॉइंट 6646। इसका मतलब होता है कि आपका जो ये 3 है, ओनली दिस 3 इज नेगेटिव, दिस फ्रैक्शनल पार्ट 0.6646 इज पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ -3.6646, तो बेटा इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर आपके पास नेगेटिव है, जिसमें 3 भी नेगेटिव कंसिडर होगा और 0.6646 ये भी नेगेटिव कंसिडर होगा। सो इन दोनों नंबर्स में फ़र्क है। सो
जो आपका लॉगरिथम होता है उसमें आपके पास ये पॉइंट वाला फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये हमेशा मेंटीसा होता है, और मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको हम इसलिए इस स्टाइल में लिखते हैं, इस स्टाइल में नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर इस फॉर्म में हो तो फिर आपको देखें ये सारा नेगेटिव है, तो आपको तो मेंटीसा पॉजिटिव करना होता है, तो फिर आप 3 से ग्रेटर नंबर जो होता है 4 वो ऐड सेपरेट करना होता है टू मेक दिस मेंटीसा पॉजिटिव। सो ये सारी चीज़ रिपोर्ट करने के बाद इन सबको ऐड कर लेते हैं, को सेपरेट कर लेते हैं, वी विल गेट 0.7583। लेकिन साथ में बेटा अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, जो कि नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अब इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि आपका ये पूरा नंबर 0.7583 दिस इज़ नेगेटिव। जब ये सारा नेगेटिव है तो आप बोथ साइड एंटी लॉग नहीं फाइंड कर सकते। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, इसका मेंटीसा पॉजिटिव करने के लिए अब जीरो से ग्रेटर नंबर क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट में जीरो है, इंटीग्रल पार्ट से एक नंबर ग्रेटर कर लेते हैं, तो जीरो से ग्रेटर वन, तो वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। ये बेटे जब मैं वन को ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो +1 माइनस दिस, इनसे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2416। चेक कर लेते हैं। एक आपके पास है 1.0000 माइनस 0.7583। तो बेटा जीरो से 3 माइनस नहीं होता, इसलिए ज़ीरो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, एंड दिस विल बी 10। 10 माइनस 3 इज़ 7, 9 माइनस 8 इज़ 1, 9 माइनस 5 इज़ 4, और 9 माइनस 7 इज़ 2। 0.24717, दिस इज़ पॉजिटिव। ये हो जाएगा 0.2417, एंड दिस माइनस 1 इज़ एज इट इज़, ये हो जाएगा -1.2417। इस केस में बेटा आपके पास होगा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका नेगेटिव है, मेंटीसा आपके पास पॉजिटिव है, तो बस अब आपका केस जो है वो सही है। सो अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड। सो अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लॉग एंटी लॉग कैंसिल, और इस केस में मैंने यहाँ पे एंटी लॉग फाइंड करना है। इस एंटी लॉग कैसे फाइंड होगा, योर कैरेक्टरिस्टिक्स इज -1 और मेंटीसा इज 0.2417। बेटा मैंने 0.24 को 1 के नीचे चेक करना है, और पर डिफरेंस 3 के नीचे, तो जब मैं 0.24 को 1 के नीचे चेक करूँगा, यू विल गेट 1742। चेक कर लेते हैं, 0.24 को 1 के नीचे चेक करना है। दिस इज योर एंटी लॉग टेबल। 0.24 को 1 के नीचे चेक करना है, दिस इज योर 0.24, 0 के नीचे, ये 1 के नीचे, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1754। और डिफरेंस 7 के नीचे चेक करना है, तो डिफरेंस जब 7 के नीचे चेक करेंगे, दिस इज 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1757 आई गेस। यस, 0.24 को, सॉरी 0.24 को 1 के नीचे चेक करना है, 0.24 को 1 के नीचे, तो 0.2401, तो 1742, 1742, और डिफरेंस 3 7 के नीचे, दिस इज योर 7 3, तो 1742 प्लस 3 इज 1745। आपका पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होता है, लेकिन आपका चूँकि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट मूव करेगा, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। 0.1745 इज़ योर आंसर। यस, 0.1745 इज़ योर आंसर। तो बेटा ये हमारे पास होता है प्रोसीजर कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। आप जो है आज होमवर्क मैं आपको नहीं दे रहा, आप क्या करेंगे 3.3, 3.4, 3.5 इनकी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आपकी वो 3.345 स्ट्रांग है, तो फिर इन यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन चीज़ों को सिंपल क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। सो अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करें, और इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वाइज से भी, और पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो इस एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।